अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डू पेल्विक नर्व्स। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला है, तो हम वो ज़रूर डिटेल से उसको समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पेल्विस में पढ़ चुके हैं, हम पेल्विस में डिस्कस कर चुके हैं पेल्विस में कौन सी आर्टरीज आती हैं, कौन से नर्व्स हैं, कौन से लिम्फेटिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पेल्विस के जो विजराज हैं वहाँ पर कौन कौन सी नर्व उनको इनर्वेट कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेल्विस में आ रही हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आती हैं सैक्रल प्लेक्सस आता है मेनली। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स आती हैं और पेल्विक पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि हमारे पास लंबर प्लेक्सस की भी एक दो ब्रांचेस हैं जो पेल्विस में आ रही होती हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो लंबर प्लेक्सस पेल्विक ऑर्गन में से किसी को सप्लाई नहीं कर रहा होता, बट चूंकि उसकी ब्रांचेस यहाँ से पास करी होती हैं दो, तो हम उनको जरूर टच करेंगे बिकॉज दैट विल बी द कॉन्टेंट ऑफ पेल्विस। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लंबर प्लेक्सस की अगर बात करें तो लंबर प्लेक्सस जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम L1 वर्टिब्री, L1 स्पाइनल सेगमेंट टू द L4 स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, ये इसकी रूट वैल्यू होती है, यानी इसकी सारी नर्व्स इन चार रूट वैल्यू से अराइज करती हैं ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट्स। ठीक है, और वो डिफरेंट नर्व्स देती हैं। ठीक है, मोस्टली इसकी 99% जो नर्व्स हैं वो जा रही होती हैं लोअर लिम्ब में। ठीक है, बाकी जो एक दो हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है लंबोसेक्रल ट्रंक। ये लंबर और सेक्रल, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये लंबोसेक्रल ट्रंक है, यानी ये लंबर प्लेक्सस से भी आ रही है, ये सेक्रल प्लेक्सस से भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये लंबर प्लेक्सस के अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो दिस इज द लंबोसेक्रल, यू कैन सी द लेबलिंग एज द लंबोसेक्रल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो लंबोसेक्रल कॉर्ड है यही लंबोसेक्रल नर्व है। ठीक है, दिस यहाँ से यहाँ तक ये आई गेस L4 वर्टिब्री है। ठीक है, यहाँ तक ये L4 वर्टिब्री से ये यहाँ से इसका फाइबर्स आ रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं, लेकिन इसके जो है वो L4 से आ रहे हैं और उसके बाद L5 से आ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कंबाइन होकर ये जो नर्व बनाई है ना, दिस इज द लंबोसेक्रल ट्रंक। ठीक है, इसका रिलेशन क्या है कि ये अराइज होती है L4 और L5 वर्टिब्री के लेवल से। ठीक है, और L4 और L5 स्पाइनल नर्व्स, इसके एंटीरियर रेमाई ऑफ दी स्पाइनल नर्व्स वो इसमें होते हैं। ठीक है, उसके फाइबर्स, उसके बाद ये एंटीरियरली और इंफीरियरली थोड़ा सा ट्रेवल करती है, डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, सॉस मेजर के जो मीडियल बॉर्डर होता है। ठीक है, अगर आप इस साइड पे देखें तो दिस इज द सॉस मसल, सॉस मेजर, और ये उसके मीडियल बॉर्डर की तरफ, मीडियल बॉर्डर के अलोंग ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट ना भी रीड करें, जस्ट आप मेरी बात सुन लें कि ओरिजिन क्या है इसका, L4 L5 स्पाइनल नर्व्स, एंटीरियर रेमाई। ठीक है, उसके बाद कोर्स इसका क्या है कि ये अराइज होने के बाद डाउनवर्ड और एंटीरियरली आ रही होती है और ये ट्रेवल करती है अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सॉस मेजर मसल। ठीक है, उसके बाद ट्रेवल करने के बाद ये हमारे पास जो है वो पास कर जाती है और ये पेल्विस से बाहर निकल जाती है। ठीक है, कैसे बाहर निकलती है? ठीक है, ये क्या करती है, ये अपने लंबर सेगमेंट से निकलती है और फिर सैक्रल सेगमेंट्स को ज्वाइन कर लेती है और फिर ये अलहदा से कोई नर्व नहीं बनती, ये सैक्रल नर्व्स का ही पार्ट बन जाती है। ठीक है, और फिर ये उनके साथ ही बाहर निकल जाती है। ठीक है, वो डिफरेंट नर्व्स हैं, वो भी हम सैक्रल प्लेक्सस में पढ़ेंगे, इसके फाइबर्स उसमें मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम एज अ ट्रंक यहीं पर कहते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअली जाकर किसी स्पेसिफिक मसल को, रीजन को ये सप्लाई नहीं करती। ठीक है, इसके फाइबर्स मिक्स हो जाते हैं इनटू द नर्व्स ऑफ सैक्रल प्लेक्सस। तो ये इसका इतना सा कोर्स था। उसके बाद आ जाए ऑब्चुरेटर नर्व पर। अगर इसको भी हम डायग्रामेटिकली देखें तो ऑब्चुरेटर नर्व इज अ ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस। ठीक है, इसकी रूट वैल्यूज क्या होती हैं, L2 L3 L4, यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये इन नर्व सेगमेंट से अराइज होती है। ठीक है, L2 L3 एंड L4। उसके बाद ये इसका ओरिजिन हो गया। उसके बाद आपने इसका कोर्स बताना है। जब आप इसका कोर्स बताएंगे थ्रू द इंटीरियर रेमाई, वो हमने पढ़ लिया। कोर्स में आपने बताना है कि ये अराइज होती है, अराइज होते ही ये देखें ये इस लेवल पर ही अराइज हो रही है ना, यहाँ से हमने सॉस मेजर मसल रिमूव किया हुआ है। अगर हम उसको लगा दें तो ये सॉस मेजर मसल के मीडियल सर्फेस के अलोंग, मीडियल सर्फेस से निकलते हुए मीडियल बॉर्डर के अलोंग बिल्कुल लंबोसेक्रल ट्रंक की तरह आ जाती है, एंटीरियरली आती है और सैक्रोइलिक जॉइंट को क्रॉस करती है। यू कैन सी यहाँ पर ये सैक्रोइलिक जॉइंट को, ये है सैक्रोइलिक जॉइंट का लेवल, ये इसको क्रॉस करती है, एंटीरियरली आती है और ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन क्या है, ये ऑब्चुरेटर फोरमेंस हैं जो कि प्यूबिक बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक और इसके के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसको कवर किया होता है ऑब्चुरेटर फोरामेन को ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन ने। ठीक है, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, अगर ये हमारे पास फोरामेन है और ये पूरी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है, तो ये ऊपर वाले थोड़े से रीजन पर ना डेफिशिएंट होती है, यानी ये पूरा उसको कवर नहीं कर रही होती, और ये जो जगह बच जाती है, दिस इज द ऑब्चुरेटर केनाल। यहाँ से ऑब्चुरेटर नर्व और ऑब्चुरेटर वेजल्स जो हैं वो पेल्विस को लीव करके जो हैं वो सुपरफिशियल आ जाती हैं, पेल्विस से बाहर निकल आती हैं। सो ऑब्चुरेटर नर्व भी यहीं से पास करती है। कैन यू सी कि ये यहाँ से आई है मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर के बाद मीडियल बॉर्डर ऑफ इलियाकस, दिस इज द इलियाकस मसल, ये उसके मीडियली ट्रेवल करते हुए एंटीरियरली आ गई है और इसने प्यूबिक बोन को रीच किया, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन को रीच किया है, और ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद ऑब्चुरेटर केनाल थी, यहाँ पर ये नीचे सारी मेम्ब्रेन है, उस केनाल के अंदर से ये पेल्विस से बाहर निकल आई है। तो हमारा कंसर्न था वो इसके पेल्विस के अंदर अंदर था, बिकॉज हम पेल्विक कॉन्टेंट्स की बात कर रहे हैं।
सो दैट्स द कोर्स ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। और ये बाहर निकल कर क्या जाती है, कहाँ जाती है, ये मीडियल साइड ऑफ थाई पर चली जाती है और वहाँ पर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई जिसमें अडक्टर मसल्स आते हैं उनको जाकर ये नर्व सप्लाई देती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्चुरेटर नर्व। अगर आपने टेक्स्ट रीड करना है तो आप ज़रूर रीड कर लें, बट जो सारा जो मैंने बता दिया था वो सारा मैंने इस डायग्राम से जो भी इसमें था वो मैंने बता दिया। उसके बाद अब अगर हम आ जाएँ सैक्रल प्लेक्सस पर, तो मैंने बता दिया सैक्रल प्लेक्सस की रूट वैल्यूज़ क्या होती हैं, फ्रॉम L4 और L5 टू S4, ठीक है। और इसमें हमारे पास एंटीरियर रेमाई होते हैं, जितने भी प्लेक्सस है ना जो हमारे लोअर अपर हेड एंड नेक के अलावा जितने प्लेक्सस हैं वो सारे एंटीरियर रेमाई से बने। ब्रेकियल प्लेक्सस था वो भी एंटीरियर रेमाई से, लंबर भी और सैक्रल भी, ठीक है। और इसकी हमने पढ़ लिया है कि इसकी सबसे पहला जो वर्टिब्री है वो उससे जो निकलने वाले फाइबर्स हैं वो मर्ज हो जाते हैं जो लंबर के लास्ट L4 वर्टिब्री से आ रहे होते हैं टू फॉर्म द लंबोसैक्रल ट्रंक, ठीक है, जिसके फाइबर्स बाद में इसकी नर्व्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू कंटेंट है ऑफ द ट्रू पेल्विस, ठीक है। ये ट्रू पेल्विस के अंदर सैक्रल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जो आपको इस डायग्राम में ये मैंने सर्कल कर दिया नज़र भी आ रहा है। ये सारी इसकी फाइबर्स निकल रहे हैं और आगे से ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लंबर प्लेक्सस। इसकी ब्रांचेस की बात करें अगर हम, तो इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस लोअर लिम्ब में जा रही हैं। हमारे कंसर्न के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द नर्व टू पेरिफॉर्मिस, ठीक है, बिकॉज पेरिफॉर्मिस का पेल्विस के साथ हम लिंक बनाते हैं पोस्टरोलैटरल वॉल में, ठीक है। तो पेरिफॉर्मिस नर्व टू पेरिफॉर्मिस निकलती है जो पेरिफॉर्मिस को सप्लाई करती है। उसके अलावा नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस निकलती है जो कि ऑब्चुरेटर इंटरनस और सुपीरियर गैमिलस मसल्स को सप्लाई करती है। और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास ये सारी लोअर लिम्ब में चली जाती हैं, सिर्फ एक है पेडेंटल नर्व, ठीक है। पेडेंटल नर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सस। और ये हमारे पास किन किन रीजन्स को, किन किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करी है, मसल्स ऑफ पेरिनियम इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी वो वाले सारे स्ट्रक्चर जो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं, वो एनस है, वो यूरिथ्रा है, वो जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक पेनिस, स्क्रोटम, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर सप्लाइड बाय द पेडेंटल नर्व और उनकी ब्लड सप्लाई भी पेडेंटल इंटरनल पेडेंटल आर्टरी से आ रही होती है। तो ये पेडेंटल नर्व्स पेरिनियम के लोअर पोर्शन को सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये हो गया सैक्रल प्लेक्सस। अब हमारे पास जो मेजर डिस्कशन है, जो समझने वाली बात है, दैट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है। अगर आप डायग्राम देखें तो पेल्विस के अंदर हमारे पास जो ऊपर से कि सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग, वर्टिब्री के अलोंग हमारे पास सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया आ रहा होता है, ठीक है। वही गैंग्लिया जो पूरे ट्रंक में होता है वही नीचे पेल्विस में कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है, जो कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। दीज आर द गैंग्लिया, ठीक है। ये लोअर 4 गैंग्लिया हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द पेल्विस, ठीक है, ये है पेल्विस में, ठीक है, जिसमें 4 लेफ्ट वाले और 4 राइट वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पाइनल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, इनसे डिफरेंट नर्व्स निकल रही हैं, इनसे डिफरेंट फाइबर्स निकल रहे हैं। चूंकि जो पेल्विस है वो विजरास से मिलकर बनी है एंड विजरास आर सप्लाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बहुत सारे विजरास हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 डिविजन्स हैं एक्चुअली, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलते स्पाइनल कॉर्ड और सीएनएस से ही हैं, बट देयर रूट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल नर्व्स जो कि मसल्स को और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर ऑटोनॉमिक नर्व्स। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स के निकलने का एक अपना तरीका है, एक अपना रूट है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के निकलने का अपना रूट है। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारे पास जो पहला है ऑटोनॉमिक नर्व्स में, तो वो है पेल्विक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक, जो मैंने बता दिया एक पूरा सिंपैथेटिक ट्रंक है जो स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग, वर्टिब्री के अलोंग फ्रॉम द नेक रीजन टू द पेल्विस वो पूरा ट्रेवल कर रहा है, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया। उसका पेल्विक पार्ट हमारे पास पेल्विस में आ रहा है, ठीक है। इससे डिफरेंट नर्व्स निकल रही हैं और ये टिप ऑफ कॉक्सिक्स पर यूनाइट हो जाता है, दैट्स ऑल, इसके बारे में यही है, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स, अच्छा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अगर मैं बात करूँ सिंपैथेटिक फाइबर्स के फोर्स की, कि वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा दिस इज़ द, इफ़ दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये वो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है हमारा ऑर्गन है, लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाई द यूट्रस, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यूट्रस है। अब हमने क्या करा, हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से निकले, दीज आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। इस सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया में ये फाइबर्स साइनैप्स करते हैं, ठीक है, और जब ये फाइबर्स साइनैप्स करते हैं तो इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं और वो जाकर इस ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। एक ये पाथ हो गया, सिंपैथेटिक के भी पाथ्स है ना। अब एक और पाथ क्या है कि ये सिंपैथेटिक फाइबर्स निकले, इन्होंने इधर साइनैप्स किया, ठीक है, उसके बाद इधर भी एक गैंग्लियन पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको पेरिफेरल गैंग्लियन कहते हैं। ये आए
और इन्होंने इसके अंदर से गुजर के इस ऑर्गन को सप्लाई किया। एंड वन मोर थिंग कि ये आए इस चेन में से गुजरे बट साइनैप्स नहीं किया, और ये जो पेरिफेरल गैंग्लियन पड़ा था इसके अंदर इन्होंने साइनैप्स किया, ठीक है, और फिर इन्होंने ऑर्गन को सप्लाई किया। तो ये डिफरेंट रूट्स हैं सिंपैथेटिक नर्व्स के ट्रैवल करने के। बिल्कुल इसी तरह ये जो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस हुई कि यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो साइनैप्स बनाती हैं और उनके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स एंड हो जाते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद अब जो मैंने बताया ना पेरिफेरल प्लेक्ससेस, ठीक है, जो ऑर्गन्स के पास पड़े होते हैं, उनमें से जो पेल्विस में दो प्लेक्सेस प्रेजेंट है ना, दीज आर द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस एंड द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस। एब्डोमेन में बात करें तो वी हैव सीलियरी प्लेक्सेस, वी हैव सुपीरियर मेसेंटेरिक, वी हैव इंफीरियर मेसेंटेरिक, लेकिन जब हम पेल्विस में आते हैं तो हमारे पास ये दो प्लेक्सेस हैं। अब इन दोनों प्लेक्सेस में अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो ये डायग्राम है जिसमें दोनों जो प्लेक्सेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो सुपीरियर वन है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, जो कि ये नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। और एक नीचे प्लेक्सस होगा, दिस इज द दैट वुड बी द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, जो इस डायग्राम में नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अगर आप गौर करें तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है वो उसने प्लेक्सस बनाया है और उसके बाद वो दो मेन नर्व्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक राइट पर है और एक लेफ्ट पर है। अभी हम बात करेंगे कि ये दोनों नर्व्स की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, दिस इज द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। अब वो जो हमारे पास राइट और लेफ्ट सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से नर्व्स आ रही थी ना, वो जब मिलकर कंबाइन होती हैं तो डिफरेंट प्लेक्सस से मिलकर वो बनाती हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। तो ये उन दोनों नर्व्स के मिलने से और डिफरेंट जो उस एडजेसेंट वर्टिब्री स्पाइनल सेगमेंट आ रहा होता है उन सबके मिलने से जो है ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनता है। अब होता क्या है, जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं उनका तो मैंने आपको रूट बता दिया है। जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है ना, ये अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि पेल्विस में ना पैरासिम्पैथेटिक मोस्टली स्पाइनल, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो क्या होता है, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई नहीं करती टू द पेल्विस, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यहाँ पर सैक्रल सेगमेंट से ही आ रही होती है, ठीक है। तो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद ये हमारे पास सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया है, ये हमारे पास पेरिफेरल गैंग्लियन है, और ये हमारे पास हमारा विजरा है जिसको हमने नर्व सप्लाई देनी है, ठीक है। सॉरी रेज हो गया है, दिस इज द सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, दिस इज द पेरिफेरल गैंग्लियन एंड दिस इज द विजरा। अब अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात करें तो आज दिस इज द सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, तो पैरासिम्पैथेटिक इनमें से नहीं साइनैप्स करेंगी, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक वाली निकली, इसमें से पास कर सकती हैं, ठीक है, या हो सकता है इनमें से पास भी ना करें, ठीक है। तो वो इसमें से पास नहीं करेंगी, लेट सपोज नहीं करी, ठीक है, वो आएंगी इस पेरिफेरल गैंग्लियन में, ठीक है। ये दो रास्ते हो गए, आकर यहाँ पर साइनैप्स करेंगी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने साइनैप्स बनाई और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स उनके चले गए विजरास में, इसने भी यहाँ पर आकर साइनैप्स बनाई और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स चले गए ऑर्गन की तरफ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से कि जो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होते हैं, जबकि सिंपैथेटिक में मैंने बताया है इसका उल्टा होता है कि प्री गैंग्लियोनिक छोटे होते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साथ ही तो साइनैप्स बना लेनी है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक लंबे होते हैं बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस टू द ऑर्गन। अब जो सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस हैं वो ये वाले प्लेक्सेस हैं जहाँ पर आकर पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो हैं वो साइनैप्स बना रही हैं, ठीक है। अब हम एक बार इनको रीड करते हैं कि क्या है। Superior wala, the superior hypogastric plexus is situated in front of the promontory of sacrum. It is formed as a continuation of aortic plexus and from branches of third and fourth lumbar sympathetic ganglia. ठीक है, ये aortic plexus, ठीक है, आपके पास aorta के along भी plexus आ रहा है, aorta के अराउंड प्लेक्सेस आ रहे हैं, वो aortic plexus हैं, उनकी continuation से बन रहा है। जैसे इसकी continuation से inferior वाला बनेगा जो मैंने बताया, right and left hypogastric nerves. It contains sympathetic and sacral parasympathetic nerve fibers. ठीक है, इसमें हमारे पास sacral parasympathetic fibers भी हैं और sympathetic वाले भी हैं। सिंपैथेटिक वाले कौन से होंगे, जो इसमें साइनैप्स नहीं बनाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक वाले इसके अंदर साइनैप्स बनाएंगे। एंड विसरल एफरेंट नर्व फाइबर्स, विसरल एफरेंट नर्व फाइबर्स ऑब्वियसली जो ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं सेंसरी सेंसेशन लेकर, ठीक है। और उसके बाद जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है वो डिवाइड हो जाता है इंफीरियरली टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, और ये राइट और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स के मिलने से क्या बनता है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। अगर हम इंफीरियर को पढ़ें, इट लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि सुपीरियर वाला एक ही है, ठीक है, उससे दो ब्रांचेस निकली हैं और उन्होंने दोनों ने अलग अलग जो हैं वो प्लेक्सस बना लिए हैं। एक राइट इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होगा, एक लेफ्ट इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होगा, ठीक है।
अच्छा जी, ये इन फ्रंट ऑफ सैक्रम है और रेक्टम की दोनों लेटरल साइड्स के अलोंग ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ ब्लैडर और विजाइना, ईच उनकी साइड्स पे ऑब्वियसली। ईच प्लेक्सस इज फॉर्म फ्रॉम अ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व फ्रॉम द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस एंड फ्रॉम द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, उसमें पेल्विक नर्व, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व क्या होती है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है ये। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व होती है, जो मैंने आपको पैरासिम्पैथेटिक का एक रूट बताया ना, दिस इज द सिम्पैथेटिक चेन गैंग्लियन, दिस इज द पेरिफेरल गैंग्लियन और विसरा। ठीक है, अब ये हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व को अगर हम गैंग्लिया से लेकर यहाँ तक इंक्लूड करें ना, तो इसको हम कहते हैं पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। उसके बाद है हमारे पास, तो ये भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। It contains postganglionic sympathetic fibers, preganglionic and postganglionic parasympathetic fibers, and visceral efferent fibers. Branches pass to the pelvic viscera via small subsidiary plexus. यानी pelvic viscera के walls में भी छोटे छोटे plexuses बनेंगे जिनके जरिए से उनको वो nerve innervation मिल रही होगी. So that's all about the pelvic nerves जो कि overall pelvis के अंदर present होती हैं. Obviously हर organ को कौन कौन सी branch इन plexuses की supply करी है वो हम हर organ के साथ discuss करेंगे. ठीक है, overall यही था. That's all. Thank you so much for watching. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.